सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने एक 27 वर्षीय युवक पर दुर्लभ और बेहद जटिल फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक सर्जरी कर सफल इलाज किया। इस सर्जरी में मरीज के शरीर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक कम किया गया और लगभग 40 मिनट तक पूरे शरीर का रक्त संचार रोका गया। ये उत्तर प्रदेश में मेरी समझ से पहली बार ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसमें हमने फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक ग्राफ्ट यूज किया है। इसमें हमने असेंडिंग एओर्टा से लेकर सारी ब्रांच वेसल्स को चेंज किया जो दिमाग को सप्लाई करती हैं और जिसको हम एओर्टिक आर्च वेसल्स कहते हैं। उसके बाद हमने एक फ्रोजन एलिफेंट ट्रंक की तरह एक ग्राफ्ट को यूज किया और जिससे हमने पूरे बदन का सर्कुलेशन चालू किया। इसके लिए हमने डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट, जिसको कि टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट कहते हैं, इस टेक्निक का यूज किया और पेशेंट को एक नई जिंदगी। पेशेंट जब आपके पास आया था तो क्या स्थिति थी, किस तरह की परेशानियां थी जिसके बाद आप लोगों ने मैं सच कहूं तो पेशेंट जब आया था तो इसको सांस फूलती थी, दर्द होता था, चलने फिरने में असमर्थ हो रहा था। पर जब हमने इसको ये नहीं पता था कि ये आयोटा जो है ये 3 सेंटीमीटर का होता है, ये 8 सेंटीमीटर जितना चौड़ा हो गया है, तो ये कभी भी फट सकता था। तो जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा था दर्द और ये सब, ये एक साइन होता है इम्पेंडिंग रप्चर का कि ये कभी भी रप्चर कर सकता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए अच्छी बात ये रही कि जब तक हम ऑपरेशन की तैयारी कर पाए तब तक ये फटा नहीं। जब खोला तब भी हमें ऐसे दिखा ये कभी भी फट सकता था। ऊपर वाले की मेहरबानी रही इसमें। सर, आपने जैसा बताया कि पूरे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन इसमें रोका गया, तो काफी बड़ा डिसीजन रहा होगा। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए किस तरह का डिस्कशन आपस में किया आप लोगों ने? ये आप एकदम सही कह रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन एक टीम ही ले सकती है जो कि कारगर टीम हो। हमारी टीम एक स्ट्रांग टीम है जिसमें मैक्स में कार्डियक सर्जरी में पूरी एक टीम है जिसमें कि हमारे पास मैं हूं, मेरे साथ और 2 कंसल्टेंट है कार्डियक सर्जरी के जो कि मैं हेड करता हूं। डॉक्टर प्रवीण है जो मेरी टीम में है, ये कार्डियक एनेस्थीसिया को हेड करते हैं। ये खुद न्यू दिल्ली एम्स से पढ़े हुए हैं और इनके साथ और 4 लोग हैं कार्डियक एनेस्थीसिया में। हमारी परफ्यूजन में मिस नवनीत है जो कि परफ्यूजन को हेड करती है, उनके साथ 2 लोग और हैं। इसके सिवा हमारे पास करीब 40 लोगों की टीम, 40 से 50 लोगों की टीम और है जो कि ओटी के टेक्नीशियंस हैं। दीपक है, रमेश है, आईसीयू के हैं, अजय हैं जो आईसीयू देखते हैं, गजेंद्र है और पूरी एक टीम है। ये टीम अब मेरे साथ, हम लोग के साथ कई सालों से साथ में है। जब इतनी बड़ी टीम होती है तभी हम इतने बड़े केसेस को अंजाम देने की सोचते हैं, जो मेरे को समझ सकें, जिनको मैं समझ सकूं, जो ये समझ सके कि क्या ग्रेविटी है इस बीमारी की, ये कितनी बड़ी सर्जरी है और हमें कितना सतर्क रहना है। थकना नहीं है, आदमी को जो आया एक विश्वास के साथ उसे ठीक करके घर भेजना है। जी, ये जितनी बड़ी बीमारी है उसके लिए पूरे टीम का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें इसीलिए जैसे आप बोल रहे हैं इतनी बड़ी बीमारी है, इतना उसमें सिर्फ एक बंदे का रोल नहीं होता है, उसमें पूरे टीम का अप्रोच होता है। जैसे इसमें कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, टेक्नीशियंस एंड आईसीयू स्टाफ सबके इन्वॉल्वमेंट होती है। और मैक्स यहाँ पे लखनऊ में हमारे पास ये टीम बहुत बड़ी है और बहुत दिनों से साथ में काम कर रही है। जो आलोक हमारे पास आया ये बीमारी लेके, पहले इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, छाती में दर्द होता था और बहुत दिन से इसको थोड़े दूर चलने पे ही छाती में दर्द और बढ़ने लग जाता था और खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी थी इसको। तो जब मैंने इसको देखा था और जैसे इसकी जो बड़ी नस है जिसमें से हार्ट में से खून निकलता है वो नॉर्मली जितनी होती है उससे कम से कम 3 गुना इसका चौड़ाई हो गई थी, ये कभी भी फट सकता था। तो इसलिए हमने इसको प्लान किया कि इसको टोटल रिप्लेस करना है और ये जो हमने ग्राफ्ट यूज़ किया ये बहुत रेयर है, जो ये उत्तर प्रदेश में पहली बार यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, जान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमने इसको पूरा पहले इन्वेस्टिगेट किया आलोक को और फिर ये डिसीजन लिया कि हम इतनी बड़ी सर्जरी आराम से परफॉर्म कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ है अवेलेबल, एवरीथिंग वी हैव। सो हमने ये डिसाइड किया कि सिंस पूरा खून बंद करना होता है इवन बाईपास पंप पे जाने के बाद भी,
तो हमने इसको कूल डाउन किया आलोक को 20 डिग्रीज तक, और उस समय दिमाग की मॉनिटरिंग के लिए हमने कुछ डिवाइसेस यूज़ किए, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और उससे इसका ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल चेक किया हमने। और ये उस दौरान करते हैं जब हम पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कूल डाउन कर लेते हैं, जिसको डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का हार्ट बंद भी होता है और पूरी बॉडी का भी खून ज़ीरो कर देते हैं, और ये एक स्पेसिफिक टाइम में इसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो ये काफ़ी जटिल प्रोसीजर है, और इससे बाद में रिकवरी में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ब्रेन में सूजन रहती है। 1 से 1.5-2 दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है। हमने आलोक को 1.5 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा और उसकी बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुई।